हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है के मैप। के मैप के का फुल फॉर्म है कॉर्नॉप मैप। कॉर्नॉप एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे ये मैपिंग की गई है, उन्होंने ये मैपिंग किया है। तो के मैप क्या होता है, किस लिए यूज होता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। के मैप को दो पार्ट में मैं बाइफरकेट कर दिया। एक है आपका एसओपी। एसओपी और सेकंड है पॉस। एसओपी का फुल फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट। पीओएस का फुल फॉर्म है प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। मैंने बताया कि कॉर्नॉप एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक मैपिंग किया। ये मैपिंग क्या किया, इसका क्या यूज है, देखिए। हमारा के मैप का मेन एम या मेन एप्लीकेशन है मिनिमाइजेशन। क्या है? मिनिमाइजेशन। अब मिनिमाइजेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि मिनिमाइजेशन से हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ हार्डवेयर रिड्यूस हो जाता है। नंबर ऑफ हार्डवेयर रिड्यूस का मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ लॉजिक गेट रिड्यूस हो जाता है। नंबर ऑफ लॉजिक गेट रिड्यूस का मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर रिड्यूस हो जाते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर रिड्यूस कम हो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर अगर कम हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, पावर डिसिपेशन कम लगेगा, पावर लॉस कम होगा। पावर लॉस कम होगा और हमारी कॉस्ट कम लगेगी, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जितने कम लगेंगे उतने हमारी कॉस्ट जो है कम लगेगी। क्लियर? तो के मैप का मेन एम आपका क्या है, मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन हम क्यों करते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल को रिड्यूस करना है या नंबर ऑफ हार्डवेयर को रिड्यूस करना है। नंबर ऑफ हार्डवेयर रिड्यूस करने का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ हार्डवेयर रिड्यूस करने का मीनिंग तो के मैप का मेन एम मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि मिनिमाइजेशन में नंबर ऑफ हार्डवेयर रिड्यूस हो जाता है। नंबर ऑफ हार्डवेयर रिड्यूस का मीनिंग है कि नंबर ऑफ लॉजिक गेट रिड्यूस हो जाते हैं। नंबर ऑफ लॉजिक गेट रिड्यूस का मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर रिड्यूस हो जाते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर रिड्यूस हो जाते हैं, उनका मीनिंग ये है कि हमारा पावर लॉस कम होता है। पावर लॉस कम होता है और आपकी कॉस्ट कम लगती है। और जब आपके पास नंबर ऑफ हार्डवेयर रिड्यूस हो जाएगा तो आपका सिस्टम की स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि के मैप में कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन है उसको हम मिनिमाइज करते हैं कि हमारा लॉजिक इतने ज़्यादा रिडंडेंट टर्म उसमें रहते हैं, उनको रिड्यूस करना है। जितना रिड्यूस करके हमारा मेन लॉजिक जो है, जो हमें चाहिए, वो इतने पे मिल सकती है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल और जो आ रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, रिडंडेंट टर्म है, तो उनको रिड्यूस करना होता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर हमारे पास तो बुलियन एलजेब्रा बुलियन एलजेब्रा तो था मिनिमाइजेशन के लिए, तो हमें के मैप की क्यों रिक्वायरमेंट हुई? देखिए दोस्तों, बुलियन एलजेब्रा तक टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल तक हम उसको आराम से मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल जैसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो बुलियन एक्सप्रेशन से या बुलियन लॉजिक से मिनिमाइजेशन हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और उस कॉम्प्लेक्स को आसान करने के लिए तब हमें के मैप की रिक्वायरमेंट हुई, तो इसीलिए के मैप बनाया गया। और दूसरा एक है बुलियन लॉजिक में हमारे पास एक होता है डोंट केयर, आगे उसको डिस्कस किया जाएगा। डोंट केयर बुलियन लॉजिक में हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन के मैप में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कॉर्नॉप जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। क्या किया? दो पार्ट में। जो भी देखा कि उसने जो भी बुलियन एक्सप्रेशन है,
बेसिकली दो ही फॉर्म में बन रहे थे, या तो सम ऑफ प्रोडक्ट था या तो प्रोडक्ट ऑफ सम था। तो जैसा कि मैं आप लोगों को स्क्रीन पे बना के रखा है कि एसओपी फॉर्म को क्या कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम। अब देखिए इसी का और भी नाम है, इन्हीं को सम ऑफ प्रोडक्ट को एंड और रियलाइजेशन बोलते हैं, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा। एंड और रियलाइजेशन और आपका जो है प्रोडक्ट ऑफ सम को हम कहते हैं और एंड रियलाइजेशन। तो दो तरह का हमने बताया कि पूरा एक्सप्रेशन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम और आपका सम ऑफ प्रोडक्ट। कि मैप दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। और जैसा कि मैं बताया था कि इसी को बोलते हैं एंड और रियलाइजेशन और एंड रियलाइजेशन। अभी इसको मैं क्लियर करूंगा इसका मीनिंग क्या है। अब देखिए इसको जो है एंड या रियलाइजेशन में इसमें क्या होता है, इसमें दो पार्ट होता है। एक होता है कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, और एक लास्ट में आएगा मिनिमाइजेशन। क्या होगा, मिनिमाइजेशन, जो लास्ट में हमारा एम है। सिमिलरली एंड आर में इसको दो पार्ट्स में वो बाइफरकेट किया गया, कैनोनिकल फॉर्म और आपका क्या हुआ, मिनिमाइजेशन। कैनोनिकल फॉर्म एंड मिनिमाइजेशन। कैनोनिकल फॉर्म को ही आपको बोला जाता है स्टैंडर्ड ऑफ मिन टर्म, अभी आगे बताया जाएगा। स्टैंडर्ड मिन टर्म, चलिए आगे इसको अलग से बताया जाएगा। तो दो फॉर्म हो गया, कैनोनिकल फॉर्म और मिनिमाइजेशन। इसमें कैनोनिकल फॉर्म एंड मिनिमाइजेशन। एक देखिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, फंक्शन ए बी, दो ही वेरिएबल का लेके मैं समझाता हूं। मान लीजिए कोई फंक्शन है, इसमें इस तरह से लिखा रहेगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। ये देखिए आपका कोई भी एक्सप्रेशन जो बुलियन आएगा तो दो ही फॉर्म बन सकता है, एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। और इसमें देखिए इस तरह से लिखा रहेगा फंक्शन ए बी का फंक्शन है। तो फंक्शन कैसा रहेगा, इसमें मान लीजिए ए प्लस बी लिखा है मान लीजिए, और ये देखिए और यहाँ पे लिख दिया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, इस तरह से। तो दोनों के एक्सप्रेशन को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि एसओपी फॉर्म कैसा होता है एंड पॉज फॉर्म कैसा होता है। तो आइए देखिए, एसओपी फॉर्म को फंक्शन ए एंड बी को ये देखिए समेशन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एम के अंदर जो फंक्शन की वैल्यू लिखी रहती है, मैं बताऊंगा अभी कहाँ से लिखी गई है। ये आपका यहाँ पे लिखा है 2,3। इसमें लिखा रहता है फंक्शन ए बी पाई कैपिटल एम का मतलब मैक्स टर्म, स्मॉल एम का मतलब मिन टर्म। तो ये लिखा रहेगा आपका 0 और ये आपका रहेगा 2। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। एक चीज यहां से क्लियर हो गई दोस्तों, एसओपी फॉर्म में जीरो को, ये देखिए जीरो को ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं।
ए कॉम्प्लीमेंट। 1 है तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ए से। यहाँ पे 0 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं आपका ए कॉम्प्लीमेंट से। तो यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए यहां पे है तो इट मीन्स ये 1 हुआ, और बी कॉम्प्लीमेंट है इट मीन्स ये 0 है, और यहाँ पे ये ए है तो इट मीन्स 1 है, बी है तो इट मीन्स 0 है, बी है तो इट मीन्स 1 है, सॉरी 1 है। तो ये जो डेटा मैं लिख रहा हूं, ये डेटा आपको दिख रहा होगा। ये जो डेटा है 10 एंड 11, ये दोनों का डेसिमल वैल्यू लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू मतलब 10 का डेसिमल वैल्यू है 2, और 11 का डेसिमल वैल्यू क्या है? आपका 3 है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो वैल्यू है 11 का डेसिमल वैल्यू क्या है? 2, और 11 का डेसिमल वैल्यू क्या है? 3। तो इसी तरह से फंक्शन बनाए जाते हैं। और स्मॉल एम का होता है मतलब मीन टर्म। क्या बोलते हैं? मीन टर्म। मीन टर्म। कैपिटल एम का मीनिंग है मैक्स टर्म। क्या है? मैक्स टर्म। तो दो चीज यहां से हमने ऑब्जर्व किया कि एसओपी में 0 को ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और 0 को यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 को हम यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि यहाँ शो कर सकते हैं हम इस तरह से। ये देखिए, आपका ये ए है तो इट मीन्स आपका ये 0 है, बी है इट मीन्स ये 0 है, ए कॉम्प्लीमेंट है इट मीन्स 1 है, और बी है तो इट मीन्स 0 है। तो इनका डेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ लिखा गया। अब कैपिटल एम का मतलब होता है मैक्स टर्म। अब तो दोनों एक्सप्रेशन हमने देखा कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट है, जो सम ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ए डॉट बी है, पहले प्रोडक्ट किया गया, प्रोडक्ट का फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए सम हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं एसओपी फॉर्म। क्या बोलते हैं? एसओपी फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट फिर इसके बाद सम किया गया, ऐसे समझ लीजिए। प्रोडक्ट फिर इसके बाद सम। इधर देखिए ये पॉस फॉर्म है। क्या है? पॉस फॉर्म। पहले सम किया गया है फिर प्रोडक्ट किया गया है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एंड। एंड मतलब डॉट, और मतलब प्लस। तो एंड और रियलाइजेशन इसीलिए बोला जाता है। इधर इसीलिए इसको बोला जाता है और एंड रियलाइजेशन। एंड मतलब डॉट, और मतलब प्लस, और मतलब प्लस, एंड मतलब डॉट। इधर देखिए एंड मतलब डॉट, और मतलब प्लस, तो इसलिए ये एंड और रियलाइजेशन है, और ये आपका है और एंड रियलाइजेशन है। तो दो तरह का रियलाइजेशन होता है, एंड और रियलाइजेशन, एंड और एंड रियलाइजेशन। अब एक चीज और है दोस्तों, आगे इसमें डिस्कस करेंगे कि एक होता है कैनोनिकल फॉर्म, और लास्ट में तो मिनिमाइजेशन है ही है, क्योंकि के मैप का हमारा मेन एम ही मिनिमाइजेशन है। लेकिन एक है, ये देखिए, रियलाइजेशन। अच्छा, के मैप में एक सेल होता है, तो मैं पूरा पहले इसको लिख लेता हूं। ये देखिए, सेल के अंदर, सेल के अंदर के मैप में इस तरह से एक सेल बनता है। सेल मैं आगे डिस्कस करूंगा के मैप में। इस सेल के अंदर के मैप में एसओपी में आपका 1 भरा जाता है। क्या भरा जाता है? 1। इसमें सेल के अंदर पॉस में आपका 0 भरा जाता है। क्या भरा जाता है? 0। जब के मैप का आप मिनिमाइजेशन करेंगे तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी हमने बता दिया है, क्योंकि हमने दोनों में यहीं पे सिमिलरिटी दिखा रहे थे, दोनों में क्या है, क्योंकि जो भी एक्सप्रेशन आएगा,
बुलियन लॉजिक का जो भी एक्सप्रेशन आएगा दो ही फॉर्म होगा, एसओपी फॉर्म एंड पॉस फॉर्म। अच्छा देखिए ऐसा भी कभी हो सकता है कि ये दोनों फार्म मिक्स रहेंगे। अगर मिक्स रहेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करके एक फार्म में बना लिया जाएगा। एसओपी पॉस दोनों अगर मिक्स कोई एक्सप्रेशन है तो उसको एक फार्म में हम बना लेंगे और उसके बाद उसको के मैप से मिनिमाइज कर देंगे। और उनको एक फार्म में बनाने के लिए बहुत सिंपल मेथड है कि आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक फार्म में आ जाएगा, चाहे तो एसओपी में आ जाएगा चाहे तो पॉस में आ जाएगा। उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों हमारा मेन एम हो गया कि हम पहले ये जानें कि कैनोनिकल फार्म क्या होता है। कैनोनिकल फार्म होता है एवरी टर्म में एवरी वेरिएबल प्रेजेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कैनोनिकल फॉर्म का मीनिंग क्या है। तो यहाँ से देखिए मैंने एक कोई एक्सप्रेशन ले लिया, फंक्शन ए बी सी, तीन वेरिएबल का मैंने कोई फंक्शन ले लिया और यहाँ पे लिख लिया ए, और ये आपका हो गया बी कॉम्प्लीमेंट सी, और यहाँ पे हमने लिख लिया ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट, ये कोई फंक्शन ले लिया। दोस्तों ये कोई फंक्शन है, ये कोई भी फंक्शन है। जैसा कि ये फंक्शन को देखने से बाद आपको पता चल गया होगा कि ये एसओपी फार्म है। कौन सा फार्म है? एसओपी फार्म। एसओपी फार्म क्यों है? क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट है। पहले प्रोडक्ट हुआ है फिर उसका सम किया गया, ये देखिए पहले प्रोडक्ट हुआ है फिर उसका सम हुआ है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि पहले इसको हम कैनोनिकल फार्म में चेंज करें। कैनोनिकल फार्म में हम कैसे चेंज करेंगे? कैनोनिकल फार्म का मतलब होता है एवरी टर्म में एवरी वेरिएबल प्रेजेंट होनी चाहिए। एवरी टर्म में एवरी वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए। तो कैसे प्रेजेंट होंगे आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा कि इसमें फर्स्ट वाले में ए है बी सी नहीं है, क्योंकि तीन वेरिएबल का फंक्शन है, ए बी एंड सी का है। तो ए है बी नहीं है, तो आप क्या करिए दो बार डॉट वन करिए, एक वन हो गया फिर डॉट वन, जी दो वेरिएबल नहीं है तो दो बार डॉट वन कर दिया। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल नहीं तो एक बार डॉट वन कर दिया, और ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी प्लस, इसमें तीनों वेरिएबल है तो इसको छोड़ दिया इसी तरह से, ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट। अब आगे अगले स्टेप में आपको करना क्या है, वन की जगह पे आपको जो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है ओ प्लस ओ कॉम्प्लीमेंट आपको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वन होता है। इसी तरह सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है? वन होता है। और ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है? वन होता है। तो इस वन की जगह पे जो वेरिएबल नहीं प्रेजेंट है, यहाँ बी और सी नहीं है, तो ये क्या कर देंगे हम बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। इसमें देखिए सी वेरिएबल नहीं है तो सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट बना देंगे, और इस वाले एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल नहीं है तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और डॉट ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, ये हम ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए इसको लिख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस आइए हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट। अब इससे आसान कुछ नहीं है कि आप पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए बी मैंने कर दिया, ये देखिए इधर आइए हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, डॉट हो गया, यहाँ पे सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्लस ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ए और क्या आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट सी आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर ये मल्टीप्लाई करिए तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी आ जाएगा, प्लस ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन है ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट। अब आगे देखिए एक स्टेप और बढ़ते हैं। एक स्टेप में हम देखिए अब इसमें और भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ए बी पकड़ा मैंने मल्टीप्लाई किया सी में, फिर ए बी पकड़ा फिर मैंने मल्टीप्लाई किया सी कॉम्प्लीमेंट में, ये कंप्लीट हो गया। फिर मैंने ए और क्या लिया बी कॉम्प्लीमेंट लिया और इसका मल्टीप्लाई किया सी में, फिर मैंने क्या किया ए लिया बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई किया सी कॉम्प्लीमेंट में, प्लस आपके बाद ये आ जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी आ जाएगा,
प्लस आपका आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी और क्या आ जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट, ये फंक्शन आ जाएगा। अब अगला स्टेप ये फॉलो करना है आपको। देखिए हमारे पास फंक्शन मिल गया ए बी सी का, ठीक है। तो इस फंक्शन को मिलने के बाद हमें क्या करना है, इसमें जो टर्म 2 बार लिखा है उसको एक बार लिख लेना है। चलिए आइए देखते हैं, कोई टर्म 2 बार लिखा होगा तो उसको हम एक बार लिखेंगे। कैसे, इधर देखिए, ये आपके पास फंक्शन ए बी सी आ गया, समेशन ए बी सी यहाँ पे है, एक ही बार है, चलिए कोई बात नहीं, एक बार लिख लेते हैं ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट कहीं और है। अब देखिए मुझे तो और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट तो एक बार है तो एक ही बार रहने दीजिए, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। फिर है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये 2 बार है यहाँ पे दिखा, एक बार यहाँ दिख रहा है और एक बार यहाँ दिख रहा है, तो इसको एक बार लिख लेंगे क्योंकि ए प्लस ए इक्वल टू क्या होता है ए, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस, फिर इसके बाद देखिए ए बी कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, फिर इसके बाद है ए कॉम्प्लीमेंट आपका है बी कॉम्प्लीमेंट सी, नेक्स्ट है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये है कैनोनिकल फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। इसका मीनिंग क्या है, एवरी टर्म में एवरी वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए। देखिए तो इसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म, एसओपी का कैनोनिकल फॉर्म है। तो कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिस टर्म में जो वेरिएबल प्रेजेंट न हो वो डॉट करके वो प्लस वो कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल ओपन कर दीजिए, ओपन करने के बाद जो टर्म 2 बार लिखा है उसको एक बार लिख लीजिए, तो आपका पूरा एक्सप्रेशन कैनोनिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अभी देखिए हम मिनिमाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम उसके अंदर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने बताया कि कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनता है। अब कैनोनिकल फॉर्म को फंक्शन के टर्म में कैसे लिखते हैं, ये देखिए फंक्शन ए बी सी, ये मुझे लिखना है और ये समेशन लगा लिया, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मिन टर्म, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मिन टर्म। मिन टर्म स्टैंडर्ड क्यों मिन टर्म बोलने हैं कि 3 वेरिएबल है, एवरी टर्म में एवरी वेरिएबल प्रेजेंट होनी चाहिए, जैसा कि ये सोपी एक्सप्रेशन है। तो आपको पता है, मैंने बताया जीरो को ए से ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो यहाँ से आइए चेक करते हैं। ये हो गया 1, ये भी 1, ये भी 1, ये हो गया 1 1 और ये कॉम्प्लीमेंट है तो 0, ये 1 और ये आपका 0 और ये क्या हुआ 1 और ये क्या हुआ 1 0 0 और ये क्या हुआ 0 0 1 और ये क्या हुआ 0 1 0। अब इनका डेसिमल वैल्यू लिख लेते हैं। कौन सी वैल्यू लिखेंगे, डेसिमल वैल्यू। चलिए डेसिमल वैल्यू हम लिखने चल रहे हैं, इधर देखिए 1 1 1 ये 7 है, क्या है 7 है, 1 1 ये 6 है, फिर ये 5 है, फिर ये 4 है, फिर इसके बाद 1 है, फिर इसके बाद 2 है, ये है। अब इसको सिंक्रोनाइज वे में लिख लीजिए, जैसे कि हम लिखते हैं फंक्शन ए बी सी डी, ये देखिए हमने ये लिख लिया फंक्शन ए बी एंड सी, ये आ जाएगा समेशन स्मॉल एम इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 2 आपका 4 5 6 7, ये वैल्यू आ जाएगी।
ये फंक्शन आ गया। और ये कौन सा फॉर्म है? एसओपी फॉर्म है। कौन सा? एसओपी फॉर्म है। एसओपी फॉर्म। ठीक है। अगर मुझे यहीं से डायरेक्ट पॉस फॉर्म बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा दोस्तों? बहुत आसान है। आपको पता है कितने वेरिएबल का ये फंक्शन है? आप बता सकते हैं कितने वेरिएबल का फंक्शन है? अगर मुझे पाई कैपिटल एम निकालना है यहीं से तो कैसे निकालेंगे? कितने वेरिएबल का फंक्शन है ये? ये है 3 वेरिएबल का, तो 2 के पावर क्या होता है? 3। कितना हो जाता है? 8। 8 को इसमें हम कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? 0 नंबर से लेके कहाँ तक जाता है? ये 7 नंबर तक जाता है। तो जो नंबर एसओपी में है, जो बच गए वो पॉस नंबर है। तो आइए पॉस नंबर को लिखते हैं। तो आपके पास यहाँ 0 नहीं है तो इसमें 0 आ जाएगा, 1 है तो नहीं रहेगा, 2 है तो नहीं आएगा, 3 नहीं है तो 3 आ जाएगा, 4 भी है, 5 भी है, 6। इसका मतलब इसमें पॉस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। पाई कैपिटल एम, एम का मतलब होता है मैक्स। तो कितना आसान है। एसओपी फार्म अगर आपको पता चल जाए तो पॉस फार्म निकालना। एक क्वेश्चन ये भी आता है एसओपी से पॉस में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत सिंपल है, आप लोग देख लिए होंगे। एसओपी से अगर हमें पॉस में कन्वर्ट करना है तो पहले एसओपी फार्म में चेंज करके उसके फंक्शन को लिख लीजिए। जो फंक्शन में जो डिजिट नहीं है वो आपका पॉस फार्म हो जाएगा। अच्छा, मुझे यहीं से अगर पॉस फार्म का एक्सप्रेशन लिखना होता मैं कैसे लिखता? देखिए 0 है। अगर 3 वेरिएबल में 0 0 की बात किया जाए तो ये लिखा जाएगा 0 0 0। ठीक है। और 3 को लिखा जाएगा क्या? 0 1 1। अब पॉस फार्म में एक चीज मैं और आप लोगों को क्लियर किया था, बताया था, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं। 0 को इसमें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कलर चेंज करके, ये देखिए 0 को इसमें ए से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को इसमें ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं पॉस फॉर्म के लिए। किसके लिए? पॉस के लिए। ठीक है। तो यहाँ 0 है तो ये हो जाएगा आपका ए, और यहाँ बीच में लगेगा प्लस, फिर लगेगा बी, फिर लगेगा प्लस। ठीक है। और यहाँ पे फिर बीच में लगेगा डॉट, और फिर ये 0 है तो लिखा जाएगा ए, 1 है तो ये आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, 1 है तो ये इसका मतलब आ जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए पॉस का एक्सप्रेशन भी हम लिख दिए यहाँ से। तो ये देखिए पॉस का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा फंक्शन ए बी सी। आपके पास पॉस में ऐसे लिखिए पाई कैपिटल एम में, और ये हो जाएगा 0 एंड 3। तो इसका पॉस फॉर्म का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में डॉट, फिर इसके बाद ए प्लस आपका बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग एक चीज और सीख लिए। क्या सीख लिए? एसओपी से पॉस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या सीख लिए? एसओपी से पॉस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। और ये भी सीख लिए एसओपी से एसओपी को कैनोनिकल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। एसओपी से कैनोनिकल फॉर्म में कैसे, एसओपी से कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनाते हैं। कैनोनिकल फॉर्म, ये दो चीज हम लोग अभी सीख लिए कि कोई भी एसओपी एक्सप्रेशन रहेगा, पहले उसको हम कैनोनिकल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, फिर उससे पॉस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आइए एक क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे पॉस से एसओपी। ठीक है। इस वाले लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पॉस से एसओपी कैसे करते हैं। ठीक है।